जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयतीन्दिरा शश्वतत्रही दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता समस्त्वां विचिन्वते। गोपी गीत चल रहा है। ये कहा कि हमने त्वदर्थमेव कथम चिद्भृता असवो, त्वदर्थ तुम्हारे लिए धारण कर रखा है और यानी गोपियां अपनी लिए नहीं जी रही हैं। गोपियों का जीवन ही, गोपियों के जीवन या प्राण, ये सब श्री कृष्ण है। उनका अपना कोई निजी जीवन नहीं है। हम लोग अपने लिए जीते हैं, संसारी हैं। गोपियां कृष्ण के लिए जीती। ये बहुत बड़ी बात है। आंसू माने इंद्रियां भी होती हैं और आंसू माने प्राण भी, कि अपने प्राणों को और इंद्रियों को श्री कृष्ण के लिए धारण किया जाए, ये साधारण बात नहीं है। कोई ये समझ सकता है कि ऐसा तो प्रेम में कहा जाता है। यहां भी संसार में लोग कहते हैं संग ही जीना संग ही मरना, हमारे तुम प्राण हो, हमारी तुम जान हो, हमारे तुम ये हो। किंतु ऐसा यहां केवल एक विडंबना मात्र है, कल्पना मात्र है, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रेम, क्योंकि संसार में देह रहते कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। आप कहोगे प्रेम तो देह से ही होता है। नहीं, देह में रहते हुए भी देह की भूमिका से ऊपर उठकर के प्रेम होता है। ये विशेषता है। ये समझना बहुत कठिन है। देह के भीतर रह करके जो काम किए जाते हैं उनका नाम है काम, और देह की भूमिका से ऊपर उठ करके जो बात की जाती वो है प्रेम। इसीलिए श्रीमद् भागवत को पारमहंस्यों की संहिता कहा गया। पारमहंस्याम संहिताया। अरे इसको सुनने पढ़ने का भी एक संसारी आदमी अधिकारी नहीं है। फिर क्यों कही गई? बोले ये उस चरित्र की विशेषता है कि श्रद्धा के साथ सुनने से उसी भूमिका पर लाके पटक देंगे। श्रद्धा की आवश्यकता है।
अन्यथा नहीं होगा। ये बात अवश्य है। भगवान के रास की इस रास का अधिकारी तो सुनने का कोई नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी लीला है। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम अयोन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाव। ये लीला किसकी है? जो श्री कृष्ण गोपियों के आत्मा है, तत्पति नाम उनके पतियों की भी आत्मा है, सर्वेषामेव देहिनाम सभी देहधारी अनंत देहधारियों की आत्मा है। और जो सब जगह अंतश्चर सबके भीतर विचरण कर रहे हैं, उनकी एक क्रीड़ा है। तो इसलिए ऐसी जो रहस्यमयी लीला है, उसका साधारण प्राणी अधिकारी कैसे हो सकता है? ये प्रश्न हुआ। बहुत से नास्तिक लोग भी पूछा करते हैं कि इसमें तो समाज में जारक तो फैलेगा, लोग समझ नहीं सकते, अनधिकारी हैं। तो उनका उत्तर ये है कि देखो, समाज में समझने की कोशिश करो, ये उच्चतम प्रेम की स्थापना है। और उन आत्माओं के आत्मा के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह अनुराग होना चाहिए, जो हमारी आत्मा है, ये वो लीला है। केवल देह की भूमिका की लीला नहीं है। यदि देह की भूमिका से देखेंगे तो हम अधिकारी नहीं माने जाएंगे। इसीलिए इसको खोल दिया गया कि गोपीनाम तत्पतीनाम च और सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति। ये रास पंचाध्याय के 33वें अध्याय में 47वें श्लोक में ये बात कहते हैं कि ये भाई देहभाग शरीर धारण किया, लेकिन वस्तुतः वे सभी देहधारियों की आत्मा है और क्रीडने न मने प्रेम की लीला मात्र है। यदि ऐसा न होता तो सच्चा प्रेम, सच्चे प्रेम का आदर्श कैसे प्रकट होगा? आज यदि कहा जाए संसार अधिकारी नहीं है, तो ये बात सब जगह लागू हो जाती है, अध्यात्म मात्र पर। भगवान स्वयं कहते हैं, रामायण में चले जाओ, वहां भी अधिकारी है, निरूपण किया गया है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, जिनका मानस अगम आत्म। श्रद्धा रहित के लिए मानस भी, रामचरित्र भी अगम है, मना कर दिया गया। और इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी कोई कैसा अधिकारी बोले नहीं। 18 अध्याय में
67 श्लोक में बहुत स्पष्ट मना कर देते हैं भगवान, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च योग अभिद्रुह्यति। कि यह गीता जो तप से ही, श्रद्धा से ही, दाम्भिक आदि हैं उनके लिए नहीं बनाई गई, वे अधिकारी नहीं। इस तरह श्रीमद् भागवत में भी सब जगह अधिकारी अनधिकारियों का उल्लेख आता है। एक उदाहरण और है, जैसे कोई प्राइमरी की पढ़ाई होती है तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, आगे हाई स्कूल इंटर में कम हो गए, बीए में कम हुए, एमए में कम हुए, पीएचडी में कम हुए, डीलिट तक तो कोई पहुंचता है। तो अब कोई डीलिट करता है तो इसके कारण से डीलिट का कोर्स बंद तो कर नहीं किया जाएगा, ज्यादातर प्राइमरी लोग आते हैं। इसी तरह से कुंती माता कहती है कि ये जो भगवत प्रेम है ये साधारण जनों के लिए नहीं है, ये परमहंसों के लिए है। तो वो जो परमहंसों से ऊपर की वस्तु है वो साधारण व्यक्तियों के भय से बंद तो नहीं की जाएगी। तथा कुंती स्तुति में प्रथम स्कंद में ही कुंती मां कहती हैं, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमरात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। ये भगवान कृष्ण की लीला, जो परमहंस है, अमलात्मा, निर्मल अंतःकरण, स्वच्छ, विकार रहित, ग्रंथियों से रहित, अविद्या की गांठें जहां कट गई हैं, तथा परमहंसा नाम, परमहंस कहने से ही स्पष्ट बात हो गई, किंतु फिर भी स्पष्ट किया और माता कुंती ने मुनि नाम अमलात्मनाम, कि जिनमें थोड़ा भी किसी प्रकार का मल नहीं है, अर्थात मूला विद्या तूला विद्या। वेदांत में दो अविद्या होती है, तो वेदांती लोग कहते हैं मूला विद्या तो नष्ट हो जाती है ब्रह्म ज्ञान के बाद, तूला विद्या जब तक शरीर रहती है। तूल कहते हैं रुई के बराबर, यानी प्रारब्ध, वो ब्रह्म ज्ञान के बाद ही प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, तो उसको तूला विद्या कहते हैं। लेकिन भक्त कहते हैं वो तूला भी उड़ जाता है भक्ति योग की आंधी के आगे। और भक्ति के लक्षण ही यही करते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी जी की क्लेशग्नि शुभना। भक्ति के 6 लक्षणों में सबसे पहले क्लेशग्नि, अर्थात जो तूला विद्या ब्रह्मज्ञानियों की नष्ट नहीं होती, वो भक्ति से नष्ट हो जाती। तो यहां अमलात्मनाम का अर्थ है कि जो परमहंस थे और जिनका भगवत कृपा से प्रारब्ध भी नष्ट हो गया, किंचित मात्र भी मल नहीं रहा, ऐसे लोगों को भक्ति योग के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। कथम पश्येम हि स्त्रिय, हम साधारण स्त्रियां क्या जान सकते हैं। इससे इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि हम साधारण स्त्रियां इसकी अनधिकारिणी नहीं है, इसकी अधिकारिणी नहीं है। इसका एक तात्पर्य थोड़ी है कि कृष्ण लीला बंद कर दी जाए,
अरे जो परमहंस अधिकारी लोग हैं उनको उससे आगे का रस प्राप्ति होने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, उनको रस प्रदान करने के लिए, तो उनकी क्षति तो नहीं की जा सकती। फिर और एक बात और है कि इस लीला से हानि नहीं होती है। ये केवल अश्रद्धालु पुरुषों को ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हानि होती काम तत्व से। जब हृदय में जिस वस्तु से काम जगता है वो हानि की है चीज। बोले इसमें एक ऐसी विलक्षणता है कि काम को नष्ट करता है ये कृष्ण लीला। निश्चित बात है। एक श्लोक है बिलमंगल लिखते हैं, माखन चोरी गाओगे तो चित्त की चोरी सब चली जाएगी। रास क्रीड़ा विलास क्रीड़ा दृष्टि गाओगे तो काम तक तो नष्ट हो जाएगा। यानी जैसे कि अंग्रेजी में कहा होता है पॉइजन किल्स पॉइजन। आपात दृष्टि से काम प्रेम में अंतर नहीं दिखता है, किंतु बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर। निजी इंद्रिय वांछा है तो काम तो प्रबल, कृष्ण सुख वांछा है तो प्रेम तो प्रबल। काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। काम अंधतम प्रेम भास्कर। ये बात कामी व्यक्ति नहीं समझ सकता। सारा संसार इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि सारा संसार कामी है। तो इसको अगर श्रद्धा से सुना जाए तो निश्चित काम अविद्या की गांठें तब नष्ट हो जाती है। अधिकारी नहीं अनधिकारी भी अगर श्रद्धा से इसका सेवन करेगा तो ये राजपंचाध्याय की प्रतिज्ञा है। अंत में 37वें अध्याय के अंत में कहते हैं विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदंच विष्णोः श्रद्धान्वितो शृणुयाद कवर्णयस्य। श्रद्धा ये अवश्य है। श्रद्धान्वितो शृणुयाद अथ वर्णयस्य। तो परा जो रसमयी भक्ति है, भक्तिम पराम प्रतिलभ्य, भगवान की जो रसमयी भक्ति है उसको प्राप्त करके और कामम हृदरोगमाश्वपहनोत्यचिरेण धीरा। और ये काम हृदय रोग है, अचिर माने जितनी जल्दी ये गांठ कट जाती है इतना जल्दी कोई और साधन नहीं। ये विलक्षणता है कृष्ण चरित्र में। इसीलिए अनधिकारी भी है तो भी श्रद्धा से सेवन करता है, तो इसका ऐसा प्रभाव। बैठे बुराई कर रहे थे चूरमा और इसकी, तो ये बैठे बेचारे राजस्थान के हैं। बोले महाराज वो परम भक्ति चूरमा। क्यों? बोले इसको मिलते जाओ, ऐसे मसलते जाओ, कितना आनंद है। आओ श्री जी, आओ राधे, आओ कृष्ण, आओ पाओ। तो अब मैंने कहा भाई इनकी भावना ठीक है, राधा कृष्ण के लिए ठीक है, लेकिन अगर उस चूरमा में अब ये बात ठीक है राधा रानी के लिए बन रहा है तो ठीक है अगर सबको, लेकिन अगर उसको हमारी इंद्री स्वाद लेती है तो गड़बड़ है। प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं होना चाहिए। अगर निश्चय है कि सारी चीजों में हमको सांसारिक चाहे कितना मीठा हो, राजस्थानी लोग चूरमा को बहुत बड़ा समझते हैं, ये अमृत से कम नहीं समझते। हमने देख लिया है पूरा एरिया जितना है। तो लेकिन खुली हुई बात है कि जब अमृत भी मीठा नहीं लगना चाहिए तो उसमें पिंडा कहां से मीठा लग जाए।
ये सब इंद्रिय स्वाद है। इंद्रिय स्वाद कभी भी राधा कृष्ण रस में समर्थन नहीं होता। ये सच्ची रसिकता की हम वो बता रहे हैं कसौटी। इस सब ने लिखा है, चाहे सूरदास जी लिखा है, चाहे गोसाई लिखा है, शकरस व्यंजन पदार्थ सब सीखे लगते हैं। वस्तुतः जितनी चीजें हैं ये राधा कृष्ण रस के रसिक के आगे ये सब चीजें तुच्छ हैं और सत्ता विहीन है। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हमारी इंद्रियां केवल कृष्ण के लिए। वो कह सकती है, हम तुम ये कहने का अधिकारी नहीं है कि हमारी तुम्हारी इंद्रियां कृष्ण के लिए। अपनी स्थिति समझना चाहिए। शतक नहीं, लो श्री जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है राधा सुधानी, वो क्या कहते हैं? हर आदमी कह देता है हम श्री जी के रसिक हैं, राधा रानी के बड़े भक्त हैं। अरे राधिका रस जानते भी हो? श्री राधिका रानी के रस के आगे तो कृष्ण रस भी फीका लग जाएगा। और तुमको तो गरम गरम नोट, ये हगनी पत्नी स्त्री या हगने पत्नी पुरुष अच्छे लग रहे हैं, ये प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैसे राधा रस मिलेगी? हम नहीं समझ सकते। ये शास्त्र में लिखा है, यस्याः ऊर्जत पद नख मणि ज्योतिरेक छटाया सांद्र प्रेमामृत रस महा सिंधु कोटेर्विलास। ये राधा रस की स्थिति बता रहे हैं। साचे राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। बोले जब श्री राधिका रस की प्राप्ति थोड़ी भी हो जाती है तो मुक्ति भी, सूरदास लिखा है, मुक्ति लौन सी खारी लागे, नमक की तरह कड़वी रहती है। और प्राकृत और अप्राकृत सौंदर्य भी फीका लग जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य माने संसार की जितनी स्त्रियां, अप्राकृत सौंदर्य माने जितनी अप्सराएं देवियां आदि हैं, वो सब देखेगा भी नहीं। उसको कहते हैं राधिका रस। ये है टकसाल की रसिकता। और हमको जब हम प्राकृत रूप अच्छा लग रहा है, एक बात है क्या बढ़िया उसकी आंखें हैं, या प्राकृत वस्तु अच्छी लग रही कोई भी, तो इसके माने किसी भी रसिक से के ग्रंथ से आधार से देख लो, ये जितनी प्राकृत चीजें जब तक अच्छी लगती, जब तक इसके माने कि हमको अभी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये अपने खोखलेपन को समझना चाहिए। साचेत राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन मुक्ति स्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। ये प्राकृत सौंदर्य जितना है, ये स्त्री बड़ी अच्छी है, इसका कट बड़ा अच्छा है, इसके नेत्र बड़े अच्छे हैं, और प्राकृत और अप्राकृत, अप्राकृत माने साक्षात देवी कोई आ जाए, वो सब फीका लगेगा। ये है राधिका रस की पहचान। प्रायः इन सब बातों को लोग समझ नहीं पाते और जीवन भर खोखले बने रहते हैं। इतना खोल खोल के रसिकों ने लिखा है, लेकिन इन बातों को जीव पकड़ता नहीं। क्यों? ये बातें पकड़ना खेल नहीं है। ये तो मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ छू। जो बात हम पकड़ नहीं सकते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये राधिका रस है। प्राकृता प्राकृत श्री, प्राकृत अप्राकृत सौंदर्य सब मिट्टी हो गया, उसको कहते हैं राधिका रस। तो हम ये कह रहे थे कि गोपियाओं की इंद्रियां, गोपियां कह सकती हैं कि हमारी इंद्रियां हे कृष्ण तुम्हारे लिए। त्वयि धृतासवा, ये त्वयि धृतासु जो शब्द आया है, ये साधारण शब्द नहीं है, ये साधारण घोषणा नहीं है, ये साधारण डिक्लेरेशन नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है कि हमारी सारी इंद्रियां तुम्हारे लिए।
कोई भी संसार की उपलब्धि इसके सामने कुछ नहीं। हर इंद्रियां केवल कृष्ण की। कहां बहुत दूर है भोग था। जितना भी भोग आदि भोगासक्ति वगैरह है, झूठी रसिकता, दम्भ है, पाखंड है, रसिकता का अपमान है, विष भोग विषपक्षा है, अंधकार है, और कुछ एक पैसा का ध्यान। साधारण स्थिति की है थोड़ी गोपी की, कोई विकास हुआ। तो प्रश्न हुआ कि तुम हमारे लिए ही प्राणों को धारण करती हो, इंद्रियों को धारण करती हो, और हमारा विरह है तो प्रेम की अंतिम स्थिति है शरीर त्याग। दशरथ जी पधार गए, तो तुम जी क्यों रही हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे। एक सूरदास जी का पद है, बड़ा सुंदर पद है, विरह का है। याद तो नहीं, इसका भाव याद है कि श्री कृष्ण जब मथुरा गए हैं तो यमुना जी का किनारा है, यमुना के किनारे गोपी जन बैठी हुई है, और यमुना बड़े जोर से बह रही है। यमुना के किनारे पर बड़ी सुंदर कुंजें हैं, वही कुंजें हैं जिन कुंजों में श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती थी। समूह बैठा हुआ है गोपियों का, यमुना जी का प्रवाह देख रहा है और आपस में बातचीत करती है। एक गोपी कहती है, अरे कृष्ण देखो जब से गए लौटे नहीं, और हा कृष्ण कह करके विलाप करती है, और यमुना के जल की ओर देखती कि ये पानी उधर ही बह रहा है जहां श्री कृष्ण है, मथुरा की ओर जा रहा है। यमुना जी वृंदावन से मथुरा जाती है। दूसरी कहती है, हां लौटने की संभावना भी नहीं है, वहां सुना है उन्होंने उपजा कर लिया है, दासी चेरी हो गई है, आप क्यों लौटेंगे? ऐसे कई तरह की बातें करती हैं। तो तीसरी कहती है कि तो जब कृष्ण से मिलने की संभावना नहीं है तो फिर ऐसा करो, इस जीवन को रखने से फायदा क्या है? इस जीवन को समाप्त कर देना ही अच्छा है। हम लोग क्यों जी रहे हैं? तो इस तरह से बात चल रही है, तो फिर एक बोलती, बड़ा लंबा पद है कि चलो हम लोग यमुना में कूद पड़े और प्राण त्याग करें। एक बोली थी कि गिरिराज के ऊपर से चल को कूद जाना चलेगा, क्योंकि यहां भी कूदेंगे तो अपना शरीर बहकर मथुरा जाएगा, कृष्ण को दुख लगेगा, हम प्यारे को दुखी क्यों करें? किसी ने कहा गिरिराज में भी क्यों, अग्निदाह ज्यादा अच्छा। ऐसे आपस में बात कर रही फिर हमें बहुत। अंत में एक बोली, देखो तुम लोग प्राण त्याग नहीं कर सकती, ये तुम केवल बात करती हो, कृष्ण विरह में प्राण त्याग असंभव है। क्यों?
प्राण त्याग करना तो बहुत आसान है हमारे लिए। वो कहती है कि नहीं, प्राण त्याग तो बहुत छोटी वस्तु है, बहुत छोटी वस्तु है। किसी तरह से प्राण छोड़ो, गिरिराज से कूद पड़ो, अग्नि में जल जाओ, यमुना में डूब जाओ, कुछ देर नहीं लगेगा। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? बोले क्या? बोले हमारे प्यारे सुनेंगे तो दुखी होंगे। क्या तुम कृष्ण को दुखी देखना चाहते? बस सब ठप हो गया। बोले हमें तो ये विरह सहना ही है जीवन का, और प्रेम वही है जिसमें अपने प्रेमास्पद की रुचि रखी जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। बस इस बात पर सब चुप हो गए। बात सही है, प्रेमी मरेगा नहीं, इसलिए नहीं कि वो खुद जीना चाहता है, बल्कि इसलिए नहीं मरेगा कि उसके प्रेमास्पद को दुख हो। इसीलिए यहां गोपियां कह रही हैं, उत्तर इसी में प्रश्न है, इसी में उत्तर है कि त्वयि धृतासव, हम तुम्हारे लिए ही शरीर धारण कर रही हैं, तुम्हारे लिए इंद्रियों को धारण कर रखा है, तुम्हारे लिए ही हमने अपने प्राणों को धारण कर रखा है। तो बोले अब तो हम नहीं हैं, फिर तुम क्यों जी रही हो? बोले त्वाम विचिन्वते, तुम्हें ढूंढा करती। अन्यथा अगर विचिन्वन ढूंढने की बात न होती, तुमसे मिलने की बात न होती, या दीर्घकालीन विरह में तुम्हें सुखी करने की बात न होती, तो प्राण चले जाते। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, दैत मन हे प्यारे, दृश्यताम देख लो, देख लो। ये बहुत बड़ी घोषणा है। देखो, जैसे हम लोग बच्चे थे, जब खेलते थे तो हमें याद है लड़कपन में हम भी खेले, कंचा होता है शीशे की गोली, और उससे ऐसे मारो, गोली में गोली मार दिया तो कंचा जीत गए। तो तमाम कंचा सब लोग रखते थे, कांच की गोलियां। अब कोई लड़का चुरा लेता था, तो अब किसने लिया किसने लिया? तो सब लोग कहते जो साफ है हमारा नंगा झारा ले ले, हमने छोड़ दिया, हमें लाल थी, लाल गायब है। तो दिखाने लग जाता है, देख ले कहीं, और जो चोर होगा वो क्यों दिखाएगा? तो यहां पर गोपियां कह रही दृश्यता, तुम हमको देख लो, टटोल लो, जांच लो, कि हमारी इंद्रियां तुम्हारी। इसीलिए तो इनको महासती कहा है कृष्ण ने, जहां कोई छल छिद्र नहीं है। भगवान ने उनको सती कहा है। तदयात्मा चिरंगोष्ठम शुश्रूषध्वम पतिं सती, सती कहा है। महासतियों से भी आगे हैं जिनकी इंद्रियां केवल कृष्ण के लिए, जिन्होंने कभी सांसारिक विषयों का आस्वादन कभी नहीं किया, इसलिए वो परम पूज्या गोपियां हैं, महासती गोपियां हैं। गोपी ने कई बार कहा कि कृष्ण तुम समझते हो कि हम तुम्हारे पास दिव्य विषय तुम्हारे अंग संग के लिए आई हैं? बोले नहीं। अरे संता जैसा वो विषयांस्तव पादमूलम, विषय विषय जाने कितने पीछे रह गए। इसीलिए श्री कृष्ण रस परम उज्ज्वल है, इसको समझना बड़ा कठिन है। शुद्ध प्रेम तत्व को समझना ही बड़ा कठिन है। कामी व्यक्ति कैसे समझ सकता है? अरे जिसकी इंद्रियां संसार के भोगों के लिए हैं, वो इस स्थिति को क्या समझेगा जो गोपियां कह रही है कि हमारी इंद्रियां कृष्ण तुम्हारे लिए हैं, और तुम देख लो, टटोल लो, जांच लो। कितना जमीन आसमान का फर्क है। त्वयि धृतासव त्वाम विचिन्वते,
जयति तेऽधिकं जनमना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्वहि दयित दृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। हमारी इंद्रियां एकमात्र तुम्हारे लिए ही हैं। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गान् शरन्ति देव्या शिवमस्तु राज्ञाम्।